अब ट्रम्प के पास क्या ऑप्शन? ट्रम्प के पास दिन ब दिन ऑप्शन घट रहे, जो मैंने पीट हेगसेथ की बात से भी समझा, ट्रम्प के पास दिन ब दिन ऑप्शन रख रहे, राइट। और वही वाली अमेरिकन का रेटोरिक है, वी आर ऑल लॉक्ड एंड लोडेड, हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी किसी को ठोक सकते हैं। जनरल क्राइन ने बताया कि उन्होंने वो जो शिप पे कब्जा किया, कैसे किया, क्या हुआ क्या नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ट्रम्प के पास ऑप्शन क्या है? मिलिट्री वाला तो खैर है ही, मिलिट्री रेटोरिक चल रहा, मिलिट्री सब व्यवस्थाएं चल रही है। ट्रम्प के पास ऑप्शन है भाई, या तो वो अभी निकल जाओ, पतली गली पकड़ लो, निकल लो भैया। अगर पतली गली पकड़ लो, निकल लो, ईरान ने मिडिल ईस्ट की ऐसी तैसी करनी है और ईरान की भी ऐसी तैसी होनी। दूसरा ऑप्शन है कि यू कंटिन्यू द ब्लॉकेड, क्योंकि ब्लॉकेड जितना ईरान को, जितना आईआरजीसी को तोड़ रहा है, जितना आईआरजीसी के अंदर कलई मची है, उतना कोई और चीज इफेक्टिव नहीं है। मुश्तबा ने भी कहा था भाई ये मीडिया के इदारे हमारे बारे में गलत रेजोनेंस फैला रहे, कोई हम में डिवीजन नहीं है, हम सब एक है। कहानी का भी स्टेटमेंट हम सब एक है। जब दोनों मामा भांजी एक साथ स्टेटमेंट देने लगे, उसमें भी गड़बड़ है, तो मतलब दोनों की हालत थोड़ी टाइट है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि भाई मैं अभी ब्लॉकेड कंटिन्यू करूं, लेट द रेजिम क्रिपल एंड देन आई विल कम एंड हैव अ अल्टरनेट रेजिम कम इन। यहाँ से बेचारा शाह का बेटा जर्मनी में घूम रहा था, उसके ऊपर किसी ने लाल रंग की पेंट फेंक दिया, चलो लाल रंग हो गया। वो कह रहा है, उसको तो लोग कहते तू तो इसराइल का एसेट है। यार इतना तो मत गिराओ, उसको इसराइल का एसेट ही बना दिया। तीसरी ऑप्शन उसके पास है कि मैं युद्ध शुरू कर दूं, या तो मैं पतली गली से कट लूं, या मैं ब्लॉकेट कर लूं, या मैं युद्ध शुरू करूं। अगर मैं पीट हेगसेथ की बातें सुनूं, पीट हेगसेथ कह रहा है भाई हम जो आने वाले टाइमों में इस ब्लॉकेड को और मजबूत करेंगे, हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहा है, और ये ब्लॉकेड अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बढ़ के एक इंटरनेशनल ब्लॉकेड बनने वाला है। तो मार्क माई वर्ड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बढ़ के एक इंटरनेशनल ब्लॉकेड बनेगा, और इसके बाद जो भी अमेरिका के, जो भी ईरान से रिलेटेड शिप्स हैं उनको रोका जाएगा, बाकियों को अमेरिकन नेवी के इजाजत से जाना देगा और जाने दिया जाएगा। और ये जो आईआरजीसी वाले हैं, दे आर दोस पीपल लाइक पायरेट्स AK-47 लेके आते, शिप्स पे कब्जा कर लेते, सोमालियन पायरेट्स की तरह, विच आई एग्री। तो इनका जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी पहुंच रहा है, और ये 2003 के बाद पहली बार होगा इनके 4 एयरक्राफ्ट कैरियर या कैरियर बैटल ग्रुप्स विल बी इन मिडिल ईस्ट। अब ये पेट्रोल फूकने तो भाई वहां जा नहीं रहे, ऑब्वियसली किडिंग। So they are going for a purpose. So that is America is preparing. अब ट्रम्प के पास ऑप्शन क्या है? या तो भाग जाओ, या तो ब्लॉकेट जारी रखो, जिसका पूरा पूरा इंडिकेशन मुझे पीट हेगसेथ और डायन क्रेन की कॉन्फ्रेंस से मिल रहा है। दे आर अगेन डिप्लॉइंग सम न्यू वेपन्स, कार्गो जहाज आ रहे हैं, सामान उतार रहे हैं, मतलब इनका सामान मिडिल ईस्ट में जाने की श्रृंखला ही नहीं टूट पा रही, इतना सामान जा पा रहा। या यू स्टार्ट द वॉर, क्योंकि ईरान से फिलहाल प्रपोजल आएगा नहीं, जो मुझे लग रहा है। यहाँ इन्होंने इजराइल के बेनगोरियन पे और KC-135 उतारे हैं। KC-135 यानी कि मिड एयर टैंकर्स, क्योंकि अगर आपको ईरान जाना, आपको फ्यूलिंग तो चाहिए, तो मिड एयर टैंकर्स इन्होंने और उतारे। कराची पाकिस्तान जा रहा है, और इतने में ट्रम्प के ऑप्शंस के बाद ईरान की भी ऑप्शंस क्या है? ईरान ने जनाब जारी की हिटलिस्ट जारी की कि अगर हमें छेड़ा, हम कौन कौन से किस किस को ठोकने वाले हैं। उसमें आपके जो इन्होंने जगह आइडेंटिफाई की है, वो है कुवैत में, वो है आपका कतर में, वो है सऊदी में, और देयर इज वन मोर प्लेस व्हिच दे हैव आइडेंटिफाइड, कुवैत, कतर, हाँ मैं आपको बताता हूँ, देस रस गैस लास लफान LNG कतर, जिको आइलैंड्स UAE, ठीक है जी, और आपका अरिफ सफीना सऊदी अरबिया, बुरगान ऑयल फील्ड्स को बुरगान ऑयल फील्ड्स कुवैत। ये 4 फैसिलिटीज इन्होंने आइडेंटिफाई की, इन्होंने अपने स्टेट टीवी पे दिखा दी। अगर हम पे हमला हुआ तो ये 4 फैसिलिटीज गई। अब मैं आपको जरा इनके बारे में बताता हूँ। रास लफान सारा कतर मान लो गया, रास लफान गया तो कतर में आप लाओ ने माचिस की तिल्ली आपने लगा दी, कतर चलता इसी पे है। अब ये जो जिको आइलैंड्स है, ये सबसे बड़ा मेजर ऑयल एंड गैस हब है UAE का, यानी कि ये मान लीजिए खर्ग आइलैंड जो लगभग ईरान के लिए उसका खर्ग आइलैंड है। ये एलिकियो सेफीना एंड कुरियस फैसिलिटी इन सऊदी अरबिया, ये जो शिया डोमिनेटेड एरिया है सऊदी का, जहां ये बड़े ऑयल फील्ड्स है। नाउ दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ रास्तुरान द रिफाइनरी, दे आर टॉकिंग ऑफ अटैकिंग द ऑयल फील्ड्स, जहां से तेल निकलता है। और बुरगान ऑयल फील्ड ये कुवैत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है, इसको हम अटैक करने वाले हैं। तो सऊदी और कुवैत के ऑयल फील्ड्स, वहां कतर का गैस टर्मिनल, और यहाँ UAE का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का ऑफशोरिंग प्लेटफॉर्म, इसको भैया हम अटैक करेंगे, इसको हम बर्बाद करेंगे। इन्होंने इनकी अपनी हिटलिस्ट जारी कर दी, इनके टीवी पे चली, ये नहीं कि
ये नहीं कि मतलब दिस इज व्हाट आई एम कास्टिंग एस्पर्शंस, दिस इज ऑन देयर टीवी। और अमेरिका क्या जवाब दे रहा है, कह रहा मेरे 3 बैटल ग्रुप वहां आ गए भैया, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर लेंगे, ये उनका कहना है। पीट हेगसेथ, वी आर ऑल रेडी फॉर वॉर, प्रेसिडेंट हमें आदेश दे, हम जाके लड़ाई करने को तैयार है। और मैंने आपको बताया कि वाहिदी इज ऑन द टारगेट, वाहिदी इज ऑन द टारगेट। और क्या मेजर डेवलपमेंट है जरा उसको बताते हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि वाहिदी टारगेट पे है। इटली में जरा जान आ गई है। इटली कह रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए 4 से 5 शिप्स डिप्लॉय करने को तैयार। ये यूरोपियन यूनियन में मैं बड़ी फूट मानता हूँ। यूरोपियन यूनियन में एक और फूट पड़ी, उस पर भी बात करेंगे अभी। IRGC, ईरान का एक डेलीगेशन आने वाला था अमेरिका, तो मार्को रूबियो कहता है उसमें IRGC आतंकवादी भेजेंगे, किसी डेलीगेशन को आने नहीं, कुछ एथलीट्स वगैरह को आना था, उन्होंने मना कर दिया, राइट। पर एक जरूर चीज जो है कि अगर आप IRGC से नेगोशिएशन कर रहे हो, IRGC इज अ मच टफर नेगोशिएशन देन नेगोशिएटर्स इन तालिबान। ये अमेरिका में धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हो रही है, IRGC वाले मच टफर नेगोशिएटर्स इन तालिबान। तालिबान को तो हमने आराम से पटा लिया था, इनको पटाना थोड़ा मुश्किल है। और ये लोग अपनी बात से पलटते भी, पुश कम्स टू शव, IRGC अपने बात में पलटते भी। और IRGC अभी इस मोड में टेक इट और लीव इट, तुम्हें जो करना है अमेरिका कर लो, हमें मारोगे ना, हम मरने के लिए तैयार है। यहां अमेरिका के लिए विकल्प वही आ जाते हैं, लीव, कंटिन्यू, ब्लॉकेड और गो फॉर द वॉर। क्योंकि IRGC प्रपोजल देने को भी तैयार नहीं, फिलहाल कह रही मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं, मैं प्रपोजल देना ही नहीं चाहती। वाहिदी इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। और मोहम्मद गिलाबाफ जो कहता था JD वांसकुला मैं उससे बात करूंगा, गिलाबाफ को इसने हटा दिया। KC-135 आपके बेनगोरियन में पड़े, उनकी वो चीजें उनकी बढ़ी जा रही है। अब ट्रम्प से पूछा गया कि भाई युद्ध कैसे खत्म होगा और अगर सीज फायर करना कैसे करना, तो ट्रम्प कहता है कि आपको सबसे पहले हिजबुल्लाह और हमास की फंडिंग बंद करनी पड़ेगी। ट्रम्प ने नया पैंतरा खोल दिया, हिजबुल्लाह और हमास की फंडिंग बंद करो। आप जानते हो कि मरते मरते पर ये फंडिंग बंद तो करेंगे नहीं, कह रहे आप हिजबुल्लाह और हमास की फंडिंग बंद करो, जो मुझे डाउट है कि ये करेंगे।